अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल और मुल्क से फरार का रास्ता न मिलने पर खौफ और मायूसी का शिकार लोग चलते तैयारों पर लटक गए। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारे से गिरकर 3 अफराद हलाक। बरतानवी मीडिया का कहना है कि तैयारे ने उड़ान भरी तो पहिए में घुसे अफराद नीचे गिर गए। फौजी तैयारों पर चढ़ने से रोकने के लिए अमरीकी फौज की हवाई फायरिंग, 5 अफराद हलाक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि 5 अफराद फायरिंग से या भगदड़ से हलाक हुए। गुज़िश्ता रोज़ से काबुल एयरपोर्ट पर मुल्की और गैर मुल्की शहरियों का हुजूम है। कमर्शियल परवाज़ों की मनसूख ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक फौजी तैयारों में सिफारती अमले और अफगान मुआविनीन को निकाल रहे हैं। काबुल में तालिबान का कंट्रोल, एयरपोर्ट पर अमरीकी फौज का पहरा। सिफारत खाने खाली करने के बाद अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत कई ममालिक का सिफारती अमला। अफगान मुलाजमीन एयरपोर्ट पर महसूर। मगरबी मुल्क फौजी इनखला के लिए फौजी तैयारे भेज रहे हैं। अमरीकी महकमे खारिजा का कहना है कि अमरीकी फौज ने काबुल एयरपोर्ट की हुदूद की महफूज बना रखा है। महफूज इनखला के लिए बरतानवी फौज भी मौजूद है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का तमाम सिफारती अमला वापस वतन पहुँच गया। फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, इटली और फिनलैंड ने भी सिफारती अमला वापस बुला लिया। कैनेडियन सिफारत खाना भी आरजी तौर पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और कौमी सलामती के वज़रा शरीक थे। जो भी फैसला हुआ है उस पर तफसीली बहस हुई है, बयान जारी किया जाएगा। तालिबान का अफगानिस्तान में जंग तमाम होने का ऐलान, आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, किसी को नुकसान न पहुँचाने का अज़्म, अफगानों को मुसालहत की पेशकश। सीनियर तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर ने वीडियो पैगाम में कहा कि असल आजमाइश अब शुरू हुई है। अफगान अवाम की जिंदगी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन हद तक काम करेंगे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। किसी को अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है गैर मुल्की कुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजुर्बे नहीं दोहराएंगी। तालिबान ने रेडियो काबुल का चार्ज संभाल लिया। ये दावा भी किया कि कंधार के हवाई अड्डे में महसूर अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं। तालिबान ने तलवारों और बंदूक से अपना फैसला मनवा लिया। अफगानिस्तान से फरार होने वाले सदर अशरफ गनी का बयान, कहा तालिबान ने उन्हें काबुल छोड़ने पर मजबूर किया। वो काबुल पर हमला करने आए थे। खून-रेज़ी से बचने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा। कई अफगान रहनुमा अशरफ गनी पर बरस पड़े। अफगान मसालिहती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा कि अशरफ गनी अफगान अवाम को इस सूरत हाल में छोड़कर चले गए, अल्लाह उनसे पूछेगा। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कहा, अशरफ गनी ने हमारे हाथ पीठ पर बांधकर वतन भेज दिया। अमरीका का अफगानिस्तान में अफगान फौज की नाकामी का एतराफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि अफगान फौज की नाकामी हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुई। जिस अफगान फौज को गुज़श्ता 20 बरस से तरबियत दी, असलहे से लेस किया, अमरीका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सका। चीन का तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, चीन दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन जारी रखना चाहता है। चीन और रूस का काबुल में अपने सिफारत खाने खुले रखने का ऐलान। रूस का कहना है कि तालिबान के रवैये को देखकर फैसला करेंगे। कल रूसी नुमाइंदे खुसूसी तालिबान से मुलाकात करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का मगरबी मुल्कों से तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करने पर जोर। पाकिस्तान मजीद मिशंस, NGOs नुमाइंदगान के इनखला में मदद करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं हो सकता। अफगानिस्तान से महफूज इनखला में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। दफ्तर खारिजा में अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगान क़यादत के लिए लाजिम है अफगानिस्तान के वसीउल बुनियाद और जामे सियासी हल की राह हमवार करे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना तामीरी और मुसालिहाना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है।
आज़ादी के बाद मुल्क पर सबसे बड़ा जुल्म एक निसाब न लाना था। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की वजह से तबक़ात में फ़र्क गहरा हो गया। इंग्लिश, उर्दू मीडियम और मदरसों में अलग अलग निसाब की वजह से तीन सोचें, तीन कौमें बन रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के इजरा की तक़रीब से खिताब। इमरान खान ने कहा, हम इंग्लिश सीखने के बजाय पूरा कल्चर अपना कर ज़हनी ग़ुलाम बन रहे हैं। असल ग़ुलामी से ज़्यादा ज़हनी ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ना मुश्किल होता है। अफ़गानिस्तान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तालीम के शोबे में तबक़ाती तक़सीम का खात्मा। सिंध के अलावा मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम का इजरा। मदरसे, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे एक ही निसाब पढ़ेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स, आशियाना इकबाल रेफरेंसेस पर समाअत। लाहौर की अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुबैना मालियाती स्कैंडल की दरखास्त से जमानत की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म पर शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में असरअंदाज होने की कोशिश का इल्ज़ाम है। कहा, हुकूमत चीफ जस्टिस से उनके इख्तियार पर सवाल कर रही है। इमरान साहब भूल गए, अदलिया का किरदार इंतजामिया से अलग है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर कम न हो सका। मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। 3669 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। इस्लामाबाद में शरह 9.2%, कराची में शरह तकरीबन 13% रही। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट शुरू। 3 रोज के दौरान वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराकें चीन से पाकिस्तान पहुंच गईं। कराची के इलाके मवाज कोट के करीब धमाके से मुतासरा मिनी ट्रक की CCTV वीडियो सामने आ गई। हफ्ते की शब 9:24 और 45 सेकंड पर मिनी ट्रक के आगे और पीछे मोटरसाइकिल सवार अफराद को देखा जा सकता है। मवाज मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने गाड़ी को निशाना बनाया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी। गिरफ्तार 6 मुल्जिमान को भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मुल्जिमान पर शवाहिद छुपाने का इल्ज़ाम है। मुल्जिम जाहिर जाफर के 2 मुलाजमीन का DNA कराने के लिए पुलिस की दरख्वास्त मंजूर। ताजिक वजारत खारिजा ने अशरफ गनी के ताजिकिस्तान आने की तरदीद कर दी। कहा, अशरफ गनी का तैयारा ताजिक फ़ज़ाई हुदूद में आया, न ताजिकिस्तान में उतरा। उज़्बेकिस्तान सरहद के करीब अफगान फौज का तैयारा गिरकर तबाह। काबुल पर तवक्को से बहुत पहले कब्जा हो गया। भारत को सांप सूंघ गया है। दिल्ली में मुकम्मल सन्नाटा है। कौमी सलामती के मशीर मुईद यूसुफ का बयान। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने कोई बयान नहीं दिया, जो हमारी कामयाबी है। वर्ल्ड बैंक IMF पाकिस्तान से अफगानिस्तान को मॉनिटर करना चाहता है। बरतानवी वज़ीर दिफा ने कहा है, कुछ लोग अफगानिस्तान से वापस नहीं आ पाएंगे। बेन वॉलिस रेडियो पर गुफ्तगू में आबदीदा हो गए। कहा, यह उनके लिए पछतावे की बात है। हमें तीसरे ममालिक के साथ मिलकर काम करके उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इससे पहले बेन वॉलिस ने कहा था, तमाम बरतानवी शहरियों को काबुल से बाहिफाजत निकाल लिया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल का तालिबान से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम करने पर जोर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से हल्फ लिया। सदर मुमलिकत ने 1 साल के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस अहमद अली शेख 2 बार चीफ जस्टिस को खत के जरिए बतौर एडहॉक जज आने से इनकार कर चुके हैं। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद कर दिया। APNSC CPNE
PFUJ एयरमैन ने मुश्तमिल कमेटी ने वजारत इत्तलात और मीडिया तंजीमों की हालिया मीटिंग के फैलाए गए मिनट्स को गुमराह कुन करार देते हुए कहा है कि वजारत इत्तलात मुस्तकिल तासुर दे रही है कि मीडिया बरादरी PMDA की हामी है। वजारत इत्तलात की इस कोशिश को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। जमैका टेस्ट के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में 168 रन का हदफ आखिरी विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं हसन शाहीन और अब्बास ने शानदार बॉलिंग की। आखिरी अगर लम्हात में 2 कैचेस ड्रॉप ना करते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स ने इवेंट का सबसे बड़ा टोटल बोर्ड पर सजा दिया। एलिमिनेटर 2 में रावलाकोट हॉक्स को जीत के लिए 237 रन का हदफ दे दिया। शर्जील खान ने इवेंट के सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेली। 63 गेंदों पर 141 रन जड़ दिए। आज के मैच की फातेह टीम कल फाइनल में मुजफ्फराबाद टाइगर्स से टकराएगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। सुरू के शहंशाह नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियां और गीत लाजवाब। आज उन्हें बिछड़े 24 साल हो गए। मद्दाहों के लिए उनके गाए गाने हसास आए।